कहानी की शुरुआत एक कपल को दिखाने से होती है जिसमें औरत का नाम जेसी और आदमी का नाम जेराल्ड था। इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा था, इसलिए ये दोनों अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए एक सुनसान और वीरान लेक हाउस पर जाने का प्लान करते हैं। सारी तैयारी करने के बाद ये दोनों गाड़ी लेकर के निकल जाते हैं लेक हाउस की तरफ। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें कुत्ता नजर आता है जो किसी मरे हुए जानवर को खा रहा था, जिसे देख कर के जेसी को बहुत बुरा लगता है। फिर ये दोनों आगे बढ़ते हैं और झील के किनारे बने हुए एक सुनसान घर में पहुंचते हैं। यहाँ पर आसपास कोई भी घर नहीं था, इसलिए ये दोनों इस सुनसान और वीरान जगह पर खूब मस्ती और एंजॉय करने वाले थे। ये दोनों घर के अंदर आते हैं। जैसी एक प्लेट में मीट लेकर के बाहर आती है और उस कुत्ते को आवाज लगाती है। वही कुत्ता खाना खाने के लिए आता है जिसे इन्होंने रास्ते में देखा था। तभी जेराल्ड भी बाहर आ जाता है। तब जैसी अपने हस्बैंड के साथ वापस से घर में चली जाती है, लेकिन ये लोग दरवाजा बंद करना भूल जाते हैं। जैसी नाइट ड्रेस पहनती है और कपड़े के टेप को बिस्तर के ऊपर एक शेल्फ पर रख देती है। जेराल्ड भी बहुत ज्यादा रोमांटिक मूड में था। वो पानी से भरा हुआ गिलास बेड के ऊपर वाली शेल्फ पर रख देता है। फिर वो जैसी के पास आकर के उसकी दोनों कलाइयों को एक हथकड़ी से बेड पर बांध देता है। इससे जैसी भी थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन फिर भी वो जेराल्ड का साथ दे रही थी। दरअसल जेराल्ड उसके साथ एक अजीब सा फैंटेसी गेम खेलना चाहता है, इसलिए वो जैसी को चिल्लाने के लिए कहता है। फिर वो उसके साथ रोमांस करने लगता है और जैसी को मदद के लिए चिल्लाने के लिए कहता है, ये जानते हुए कि कोई भी यहाँ जैसी की आवाज को नहीं सुनेगा। लेकिन फिर भी जैसी आधे मन से उसका साथ देती है, लेकिन जल्दी ही वो असहज हो जाती है और जेराल्ड से कहती है कि प्लीज मेरी हथकड़ी खोलो। लेकिन जेराल्ड हथकड़ी नहीं खोलता। अब इसी बात को लेकर के जैसी और जेराल्ड में बहस हो जाती है। यहाँ जेराल्ड रिश्ता खराब होने का जिम्मेदार जैसी को ठहराता है। फिर कहता है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तभी जेराल्ड को हार्ट अटैक आ जाता है और वो फर्श पर गिर कर के उसकी मौत हो जाती है। जैसी जो अभी भी हथकड़ियों से बंधी हुई थी वो ये सब कुछ देख रही थी। वो जोर जोर से चिल्लाकर के जेराल्ड को उठाने की कोशिश करती है। जैसी देखती है कि जेराल्ड के सर से खून निकल रहा है और वो हिल भी नहीं रहा, जिससे वो समझ जाती है कि उसकी मौत हो गई है। इस बात से जैसी रोने लगती है और उसके हाथ भी हथकड़ियों से बंधे हुए थे। उसे समझ में नहीं आता कि वो करे तो क्या करे। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि ये घर एक सुनसान और वीरान जगह पर बना हुआ था, इसलिए यहाँ उसकी चीखों को सुनने वाला कोई भी नहीं था। अब वो ऐसे ही काफी देर तक यहाँ पर फंसी रहती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के आने का एहसास होता है। तभी वो देखती है कि कमरे के अंदर वही कुत्ता आ गया है, जो जेराल्ड के एक हाथ को पकड़ करके उसे नोच नोच करके खाने लगता है। जैसी से ये सब कुछ देखा नहीं जाता। वो उस कुत्ते को डरा करके भगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो यहाँ से नहीं जाता। तभी अचानक से जेराल्ड खड़ा होता है और जैसी से बात करने लगता है। ये देख करके जैसी भी हैरान हो गई थी। तभी वो फर्श पर देखती है जहां पर जेराल्ड की बॉडी अभी भी पड़ी हुई थी। दरअसल जैसी को हेलुसिनेशन में जेराल्ड नजर आ रहा था। यहाँ पर जैसी अपने आप को भी आजाद देख रही थी, जो कि ये सिर्फ उसकी एक इमेजिनेशन थी। यहाँ पर जेराल्ड उससे नेगेटिव बातें कर रहा होता है, लेकिन वही इमेजिनेशन वाली जैसी उसे पॉजिटिव बातें करने के लिए कहती है। यहाँ जेराल्ड उसे अपने खराब रिश्ते के लिए ताना भी देता है। वो जैसी को डराता है कि बगैर खाने पानी के तड़प तड़प करके तुम्हारी मौत हो जाएगी। तब जैसी कहती है कि मुझे यहाँ पर किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, लेकिन असली जैसी अभी भी हथकड़ियों से बंधी हुई थी। तभी इमेजिन वाली जैसी बेड के ऊपर शेल्फ पर रखे पानी के गिलास की याद दिलाती है, जो कि जेराल्ड ने रखा था। जैसी हथकड़ी से बंधे होने के बावजूद भी जैसे तैसे करके उस पानी के गिलास तक पहुँच जाती है। वो गिलास को अपने पास तो ले आती है, लेकिन अपने मुंह तक नहीं ला पाती। तब इमेजिन वाली जैसी उसे शेल्फ पर रखे टेक की याद दिलाती है, जिसे जैसी जैसे तैसे करके उठा लेती है और उसे रोल करके एक स्ट्रॉ बना लेती है। फिर गिलास के अंदर डाल करके पानी पीने लगती है। जैसी कई घंटों से बंधी हुई है और खाना भी नहीं खाया है, जिस वजह से अब वो कमजोर पड़ने लगती है। ऐसे ही थकान की वजह से उसे नींद भी आ गई थी। आधी रात को जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने एक लंबे और अजीब से आदमी को देखती है। ये आदमी दिखने में बहुत ज्यादा डरावना था, जिसे देख कर के डर के मारे जैसी की पैंट गीली हो जाती है। वो आदमी जैसी के पास आता है और एक बॉक्स खोल करके दिखाता है, जो कई हड्डियों और गहनों से भरा हुआ था। जैसी अपनी आंखों को बंद कर लेती है और उस आदमी से कहती है कि तुम
तुम असली नहीं हो, और डर के मारे वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो फिर से उसे जेराल्ड नजर आता है। वो उसे कहता है कि वो आदमी तुम्हें ले जाने का इंतजार कर रहा है, जिसे सभी लोग मूनलाइट मैन के नाम से जानते हैं। यहाँ जेराल्ड किसी को माउस कहकर के बुलाता है, जिससे जेसी परेशान हो जाती है। इससे जेसी को अपने पिता की याद आती है जो उसे माउस कहकर के पुकारते थे। दरअसल जेसी जब 12 साल की थी तब वो अपनी फैमिली के साथ झील के किनारे बने घर में छुट्टियां बिताने के लिए गई थी। और जब जेसी सूर्य ग्रहण देखने के लिए अपने पिता के साथ घर के बाहर बैठी थी तब उसके पिता ने उसके साथ गलत हरकत की थी। फिर रात में जब जेसी घर पर थी तब उसके पिता उससे कहते हैं कि मुझे अपने किए पर अब शर्म आती है। फिर मैनिपुलेट करके कहते हैं कि इस सब में उसकी ही गलती थी। फिर उस पर दबाव डालते हैं कि वो ये बात किसी को भी ना बताए। जेसी ने अपने पिता की बात मान ली थी और आज तक उसने उस हादसे के बारे में किसी को भी नहीं बताया था, पर अंदर ही अंदर वो इस बात को लेकर के घुटती आ रही थी और इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाई थी। तभी जेसी को लगने लगता है कि मूनलाइट मैन उसके पाँव को चाट रहा है। जब वो उठ कर के देखती है तो डॉग उसके पाँव को चाट रहा था। तब वो उसे डरा कर के भगा देती है, लेकिन अभी भी उसके दोनों हाथ हथकड़ियों से बंधे हुए थे, जिससे उसके हाथों में खून जम गया था। यहाँ पर इमेजिन वाली जेसी उसे कहती है कि तुमने अपने से बड़ी उम्र वाले आदमी से शादी करके बहुत बड़ी गलती की। जेराल्ड कई सारे बहाने करके उसे धोखा देता रहा। जेसी भी सब कुछ जानने के बाद उसे इग्नोर करती रही। तभी जेराल्ड उसे कहता है कि आज रात फिर से मूनलाइट मैन आएगा और तुम्हें अपने साथ ले जाएगा, या फिर भूख और प्यास से जब तुम कमजोर हो जाओगी तब वो डॉग तुम्हें नोच नोच करके खा जाएगा। जेसी उसे कहती है कि मूनलाइट मैन असली नहीं है। तब जेराल्ड कहता है कि अगर वो असली नहीं है तो फर्श पर उसके पैरों के निशान कहाँ से आए। इसके बाद जेसी ज्यादा ना सोचते हुए सो जाती है। तभी उसे अपने बचपन का सपना आता है। जब वो डिनर कर रही होती है तब गुस्से में आकर के उसने शीशे के गिलास को अपने हाथों से फोड़ लिया था, जिस वजह से जेसी का एक हाथ खून से लथपथ हो गया था। जेसी को जब होश आता है तो वो यहाँ से भागने का फैसला करती है। वो अपनी कलाई काटने का डिसाइड करती है ताकि उसका हाथ हथकड़ी से निकल जाए। ऐसा करना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन जेसी के पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वो पानी के गिलास को उठा करके उसे तोड़ देती है। फिर वो उससे अपनी कलाई को इस तरह से काटने लगती है ताकि खून से सना हाथ उसका हथकड़ी से फिसल करके बाहर निकल जाए। अब वो जैसे तैसे करके अपने एक हाथ को हथकड़ी से बाहर निकाल लेती है। फिर वो ताकत लगा करके अपने बेड को हथकड़ी की चाबी तक ले जाने की कोशिश करती है। फिर वो चाबी उठा करके जल्दी से अपने दूसरे हाथ को खोल लेती है। वो पानी पीती है और अपनी कलाई को सैनिटरी पैड से बांधती है, लेकिन भूखी और जख्मी होने की वजह से वो जमीन पर गिर करके बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो उस कुत्ते को देखती है जो किसी से डर करके भाग गया था। फिर वो जेराल्ड की बॉडी को देखती है जिसके चेहरे को किसी ने बुरी तरह से नोच डाला था। जब वो थोड़ा आगे जाती है तभी उसे मूनलाइट मैन नजर आता है, लेकिन अभी भी उसे यही लग रहा था कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन है। इसीलिए वो उसे शादी की अंगूठी देती है, क्योंकि जेसी ने उसके बैग में हीरे जवाहरात देखे थे। इसलिए जेसी को लगा कि हीरे की अंगूठी लेकर के मूनलाइट मैन खुश हो जाएगा, और होता भी ऐसा ही है। फिर वो हिम्मत करके घर से बाहर निकलती है और अपनी कार में बैठ करके यहाँ से बहुत दूर चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे चक्कर आते हैं और उसकी कार एक पेड़ से जाकर के टकरा जाती है। ये एक्सीडेंट एक घर के पास हुआ होता है, इसलिए तेज आवाज सुनकर के लोग घर से बाहर आ जाते हैं। वो जेसी के पास आते हैं जो बेहोशी की हालत में होती है। वो लोग फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर 6 महीने बाद हम जेसी को देखते हैं। तब हमें पता चलता है कि जेसी ने हॉस्पिटल और पुलिस वालों को उस हादसे के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। दरअसल वो उसे भूलने की कोशिश कर रही थी। जेराल्ड की मौत के बाद उसकी लाइफ इंश्योरेंस का पैसा जेसी को मिल जाता है, जिससे वो एक फाउंडेशन खोलती है उन बच्चों के लिए जो गलत काम का शिकार हुए हैं। लेकिन रात को अभी भी जेसी सो नहीं पाती थी, क्योंकि उसे अभी भी सपनों में मूनलाइट मैन दिखाई देता था, जिससे वो डर जाती थी। लेकिन जेसी इस बात से भी हैरान थी कि पुलिस को झील के किनारे बने घर में तलाशी के दौरान जेसी की हीरे वाली अंगूठी बरामद ही नहीं हुई, जिसे उसने मूनलाइट मैन को दी थी। जेसी को लगने लगा था कि वो मूनलाइट मैन असली है, ना कि उसका इमेजिनेशन। फिर न्यूज़पेपर के जरिए से जेसी को पता चलता है कि असल में मूनलाइट मैन एंड्रू नाम का एक आदमी है जो एक सीरियल किलर है, जो मरे हुए लोगों के लिए कब्र खोदता और उनके सामान को चुरा लेता था। ऐसे ही एक दिन वो किलर जब एक आदमी पर हमला करता है तब पुलिस उसे पकड़ लेती है। इसके बाद जेसी कोर्ट में जाती है उस किलर को देखने के लिए जहाँ उसकी सुनवाई चल रही थी। किलर जब जेसी को देखता है तो उसे वही बात कहता है कि तुम असली नहीं हो। जैसे ही वो उसके पास जाती है तभी उसे
किलर में उसके पिता, फिर पति और फिर वो किलर दिखाई देता है। इसके बाद उस किलर को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है। फिर जैसी कोर्ट से निकल कर के बाहर आती है और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के बारे में सोचती है। दरअसल जब जैसी के पिता ने उसके साथ गलत किया था तब वो बुरी तरह से टूट गई थी। फिर जेराल्ड के साथ शादी की, उससे भी वो खुश नहीं थी। फिर जब वो हथकड़ी में फंसी तब उसने जेराल्ड और इमेजिन वाली जैसी को देखा, जो असल में उसके पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट थे। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी जेराल्ड गेम खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।